परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रवण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, चर्चा चल रही है वीरथुई के संदर्भ में। वीरथुई का हिंदी रूपांतरण बनता है वीर स्तुति, और स्तुति का सामान्य अर्थ निकाला जाता है प्रार्थना। लेकिन स्तुति शब्द का अर्थ अलग है और प्रार्थना शब्द का अर्थ अलग है। स्तुति का अर्थ होता है अपने आराध्य का गुणगान करना, अपने आराध्य का स्मरण करना, उसके गुणों का वर्णन करना, गुणों का बखान करना। और प्रार्थना का अर्थ होता है याचना करना, कुछ मांगना, कुछ चाहना। प्रार्थना वो करता है जो प्रार्थी होता है, और स्तुति वो करता है जो भक्त होता है। ये बेसिक अंतर है स्तुति और प्रार्थना में। वैसे स्तुति शब्द का अगर लौकिक भाषा में अर्थ निकाला जाए तो स्तुति का अर्थ होता है टू प्रेज समवन, यानी किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। और ये जनरली जन व्यवहार में प्रयुक्त होता है जब एक सेवक अपने स्वामी की प्रशंसा करता है, और उसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है, एक भावना होती है, एक कामना होती है। नौकर अपने मालिक की तारीफ इसलिए करता है कि जब उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो बदले में खुश होकर मालिक उसे कुछ ना कुछ उपहार दे, कुछ भेंट दे, कुछ गिफ्ट दे, कुछ ना कुछ दे। तो इस भावना से भरकर प्रार्थना करता है एक सेवक अपने स्वामी की। लेकिन धीरे धीरे यही भाव अध्यात्म में प्रवेश कर गए, धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर गए, और लोगों ने भी भगवान की तारीफ करना शुरू कर दिया। लोग भी भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे, गुणों का बखान करने लगे, भगवान की तारीफ करने लगे। लेकिन उद्देश्य वही रहा जो एक नौकर अपने मालिक के लिए करता है, ताकि बदले में मुझे कुछ मिले। और ऐसे ही लोगों ने स्तुति करना शुरू कर दिया कि हम भगवान के गुण गाएंगे, भगवान के भजन गाएंगे, भगवान के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, भगवान के लिए शुभ शुभ बातें बोलेंगे, तो भगवान भी खुश होंगे और बदले में हमें कुछ ना कुछ देंगे, जरूर मिलेगा, जरूर देंगे। और यही भाव हमारी भावों में सम्मिलित हो गए, और वही से स्तुति दूषित होनी आरंभ हो गई। वही से भक्त की भावना मलिन होनी शुरू हो गई, जहाँ पर उसने ये मान लिया कि भगवान को अगर खुश रखेंगे तो भगवान हमें खुश रखेंगे, भगवान हमें भी प्रसन्न रखेंगे। तो इसलिए भगवान को मीठा मीठा बोलते जाओ और अपना काम निकालते जाओ, अपना काम चलाते जाओ। भगवान को खुश करने का तरीका ढूंढ लिया, लेकिन आप कुछ भी करो भगवान के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। आप भगवान के पास जाकर भगवान के गीत गाओ या भगवान को गाली निकालो, भगवान को दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वितराग है, वो परमात्मा है। ना जिन्हें किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। और जब ये ही खत्म हो गया तो खुश और नाराज होने का मामला तो आता ही नहीं।
खुश और नाराज होने का प्रसंग तो आता ही नहीं है। ना वो किसी से प्रसन्न होते हैं, ना किसी से अप्रसन्न, ना किसी से खुश होते हैं और ना ही किसी से ना खुश। इसका तो सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। वेदों में ऐसी प्रार्थनाएं भरी हुई है जिसमें भगवान को खुश की जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ पर भगवान यानी देवी देवताओं की चर्चा है। देवी देवता खुश नाखुश हो सकते हैं, प्रसन्न अप्रसन्न हो सकते हैं। वो कभी मेहरबान तो कभी उलट होकर के व्यक्ति को बर्बाद कर दे, ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो अरिहंत है, जो तीर्थंकर है, वो कभी भी किसी से अप्रसन्न नहीं होता, नहीं होता। और आप प्रशंसा की बात करते हैं, उनको अगर कोई रस्सी से पीट जाता है तब भी वो नाराज नहीं होते। कोई उनके कानों में आकर कीले ठोक जाता है तब भी उनके लिए उनके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं आती। और दूसरी तरफ स्वयं इंद्र उनके चरणों में उनकी सेवा करने की अनुमति मांगता है तो उसकी प्रार्थना सुनकर खुशी भी नहीं होती कि कमाल है, ये छोटे मोटे लोग मुझे परेशान करते हैं और देखो देवलोक का राजा इंद्र मेरी सेवा में रहना चाहता है। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे इंद्र सामने हो, चाहे पीटने वाला ग्वाला, चाहे उनके साथ रहने वाला उनका परम कृपा पात्र गौतम हो या उनके खिलाफ प्रचार करने वाला गोशालक, वो कोई भेद नहीं करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। और भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। जो अभी भी भेदभाव में अटका हो, जो अभी भी फर्क करने में जुटा हो, जो अभी भी ऊंच नीच में अटका हुआ हो, जो अभी भी अमीर गरीब की भेद रेखाओं में उलझा हुआ हो, जो अभी भी किसी को नजदीक और किसी को दूर समझता हो, जो किसी को पास रखता हो और किसी को दूर रखता हो, यानी वो अभी इसी संसार के माया जाल में उलझा हुआ है, इसी माया जाल में उलझा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल पाया है। लोग कई बार कहते हैं कि महाराज हमें संतों से बहुत डर लगता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि संतों से डर क्यों लगता है। वो कहते हैं कि महाराज नाराज हो जाएंगे, महाराज अप्रसन्न हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। याद रखना, संत कभी नाराज नहीं होते और जो नाराज होते हैं वो संत नहीं होते। नाराज होने का प्रश्न नहीं होता। हमारा तो प्रयास ही ये रहता है कि हर समय मुस्कुराना है और हर समय हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट को लाना है। विचारों में भेद हो सकता है, विचारों में अंतर हो सकता है, मानसिकताओं में अंतर ये हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी से प्रेम करने लग जाए तो किसी से नफरत। किसी ने अच्छी बात बोल दी तो उसकी बात को सुन ले, वो बात अलग है। किसी ने गलत बात बोली, उसे इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे, वो बात अलग है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जो हमारे मन के अनुकूल नहीं बोलता, जो हमारे हिसाब से नहीं बोलता, जो हमारे लिए नहीं बोलता, वो हमारी ब्लैक लिस्ट में आ जाए। हाँ, वो सामने देखते याद आ जाए ये तो मेरा दुश्मन है। फिर वो संत कहाँ से रह गया, वो संत कहाँ से हो गया। संत के लिए सब एक बराबर है। जिसकी बात अच्छी लगे सुन लो, जिसकी अच्छी नहीं लगे उसको छोड़ दो, उसको निकाल दो। पर ये नहीं कि उसको ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, उसको ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो या उससे नफरत करना शुरू कर दो। संतों के लिए परमात्मा महावीर यही संदेश देते हैं कि तुम वितराग के भक्त हो तो तुम्हें भी वितराग ही बनना है। सबसे प्रेम करना सीखना है, सब में प्रेम बांटना है, सब में प्रेम बांटना है, सबको प्रेम देना है। और जैन दर्शन में स्तुति करते हैं, गुणों का गान करते हैं, गुणों की व्याख्या करते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण करें।
परमात्मा को खुश करने के लिए भगवान की स्तुति नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान के भजन नहीं गाते। और इसी गलत फहमी की वजह से लोगों में नास्तिकता का जन्म होता है। ये जो गलत भावनाओं का प्रचार और दुष्प्रचार आप लोग करते हैं, इसकी वजह से ही नए लोगों में भगवान के प्रति निरादर जन्मता है। क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें ये सिखाते हैं कि तू भगवान को याद करेगा, भगवान की माला फेरेगा, भगवान का नाम लेगा तो तू परीक्षा में पास हो जाएगा, तो तुझे बराबर से लड़की मिल जाएगी, तुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, तेरे काम बन जाएंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। हो गया तो वो परमात्मा का भक्त, और नहीं हुआ तो हाँ, फिर वो कमबख्त हो जाता है। फिर कहता कौन भगवान, कैसा भगवान, किस तरह का भगवान, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं नहीं जानता कौन सा भगवान है। इसका कारण हमारा संस्कार है, जो हमने उन्हें बताया है। भगवान के बारे में ऐसी गलत पट्टियाँ पढ़ाओ ही मत जो बाद में तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। फिर कहते महाराज मैं बहुत समझाती हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन हमारा बच्चा मानता नहीं है। पहले एक बार मनवा के बेचारे को चोट पहुंचा दी, अब दोबारा क्या मानेगा? वो क्या खाक मानने वाला है? पहले ही गलत सिखाना बंद करो, उसे निस्वार्थ रूप से भगवान से जोड़ना सीखो, ना कि स्वार्थ के रूप में। और जो लोग ये कहे कि भगवान खुश होता है, भगवान नाराज होता है, और जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान किसी को सुख देता है, भगवान किसी को दुख देता है, भगवान किसी के साथ अच्छा करता है, भगवान किसी के साथ बुरा करता है, तो मैं कहता हूँ ऐसे भगवान की जगह मोक्ष में नहीं बल्कि अदालत के कटघरे में है। ऐसे भगवान को दिल में नहीं बिठाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए जो किसी को सुख दे और किसी को दुख दे, किसी का अच्छा करे और किसी का बुरा करे, जो लोगों के साथ खेलते हुए जरा सा ना सोचे। ऐसा भगवान दिल में बैठने के या मंदिर में बैठने के काबिल नहीं बल्कि जेल में होने के काबिल है। अगर कोई ऐसा भगवान एग्जिस्ट करता है, अगर आपके हिसाब से ऐसा कोई भगवान है जो किसी के जीवन में खुशियों के ढेर लगाता है और किसी के जीवन में दुखों का अंबार लगाता है, किसी को देने के लिए सब कुछ दे देता है और किसी से सब कुछ छीन लेता है, ऐसा भगवान सजा का अधिकारी है, पूजा का नहीं, आदर का नहीं, सत्कार का नहीं। पर भगवान ऐसा करता ही नहीं है। ये तो हम झूठे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपने जैसे स्वार्थी भगवान बना लिए, अपने जैसे स्वार्थी लोग तैयार कर लिए और उन्हें भगवान का टाइटल दे दिया, उन्हें भगवान का टाइटल सौंप दिया। गलती हमारी है और सजा भुगतता कौन है? भगवान भुगतते हैं। करते हम हैं और परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ नाइंसाफी करता है, इनजस्टिस करता है। मेरे भाई वो तो खुद ऊपर बैठकर रोता है कि मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी नाइंसाफी मेरे साथ होती है। हर जगह मेरे नाम पे बिल फाड़ा जाता है, कुछ भी गलत होता है, कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी अशुभ होता है, कुछ भी संकट आता है तो आदमी सीधा कहता है कि ऊपर वाले ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो सोचता है मैं तो कुछ करता ही नहीं फिर भी मेरे पर नाम आता है। हाँ, क्योंकि वो तो अकर्ता है, वो कुछ भी करता नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सब भगवान को कोसते हैं, भगवान को नाम रखते हैं। ये हमारा ही बिछाया हुआ जाल है, हमारा ही बना हुआ षड्यंत्र है, जिसके अंदर हम स्वयं ही उलझ जाते हैं, स्वयं ही फंस जाते हैं, स्वयं ही जिसका शिकार हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करो उनके गुणों को ग्रहण करने के लिए। भगवान की भक्ति का उद्देश्य केवल मात्र इतना होता है कि धीरे धीरे आप भी भगवान हो जाए, आप भी परमात्मा हो जाए। शास्त्र कहते हैं ना, थव थुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनयई, थव थुई मंगलेन नान दंसन चरित बोहि लाभम जनयई। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की स्तुति करने से, भगवान का गुणगान करने से क्या मिलता है?
तो कहते हैं ज्ञान मिलता है, दर्शन मिलता है और चारित्र मिलता है, इनकी पुष्टि होती है, गुणों का विकास होता है, आदमी पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और इन सब चीजों की वजह से कर्म हल्के होते हैं और जीवन में शुभ होता है। भगवान नहीं करते हैं, ये गणित हमारा है, हम ही करते हैं, हमसे ही जुड़ा हुआ गणित है और यही इसका संपूर्ण गणित है। परमात्मा का कोई रोल नहीं है, परमात्मा तो केवल बैठे हैं, जैसा तुम कर रहे हो बस देख रहे हैं, दृष्टा है, वो सृष्टा नहीं है। वो केवल दर्शक बनकर ऑडियंस में बैठे हैं। क्रिकेट की बल्लेबाजी खेलना तुम्हारा काम है, आउट हो तो तुम्हारी गलती है और सिक्स लगे तो वो जीत भी तुम्हारी है। वो तो केवल ऑडियंस बनकर के बैठा है, वो केवल दृष्टा बनकर के बैठा है। अस्तु, वीरस्तुति की चर्चा समय के साथ साथ आगे बढ़ेगी, समय के साथ साथ आपके बीच आएगी। आज से हम अंतिम महागाथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस अंतिम महागाथा की हम चर्चा करने वाले हैं, अंतिम महागाथा परमात्मा महावीर की वो गाथा, उसकी चर्चा आज से प्रारंभ करेंगे। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन। वीर की गाथा सुन करके हम, वीर की गाथा सुन करके हम वीर अपनाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। इससे पूर्व कि महावीर की ये गाथा प्रारंभ करूं, गुरुदेव की परम कृपा से अलग अलग ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मिला और उससे जो कुछ समझ में आया उसके आधार पर ये महावीर की गाथा आपके बीच आएगी। उसी के साथ साथ हमारे ऋषि परंपरा के दो उज्जवल नक्षत्र जो जिन शासन को चमका रहे हैं, जिनका इस गाथा को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, दोनों को आप भलीभांति जानते हैं। एक है उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने इस पर बहुत गहन रिसर्च करी। इसी के साथ साथ दूसरे हैं विद्वत संत रत्न और मानव सेवा के जो पुजारी हैं आदर्श ऋषि जी महाराज साहब। दोनों ने ही महावीर गाथा पर अलग अलग रूप से काम किया है। तो दोनों के ही ग्रंथों का रेफरेंस लेकर और साथ ही गुरुदेव की कृपा से ग्रंथों को पढ़ने का जो सौभाग्य मिला, उनका आधार लेकर इन सब का कॉम्बिनेशन करते हुए महावीर गाथा को आपके बीच रखने का प्रयास करूंगा। इन सब के नाम इसीलिए लिए क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ से आपको जो मिला है उसका नाम कभी छिपाना नहीं चाहिए। अशुभ नाम कर्म का बंद होता है, अशुभ गोत्र बंद होता है जब हमें जिससे जो सीखते हैं उसको हम छिपाने का काम करते हैं। तो त्रय गुरुदेव की कृपा से और उन दोनों महासंतों की कृपा से जो गाथा है उसको एक अलग रूप में प्रस्तुत करने का मात्र प्रयास करूंगा। मेरी केवल प्रस्तुति रहेगी, खोज गुरुओं की है, संतों की है। तो परमात्मा महावीर की गाथा का आरंभ होता है नैसार के भव से। प्रथम भव, ये प्रथम भव है, प्रथम जन्म है, प्रथम दृष्टि है, प्रथम दर्शन है, इसी में प्रथम बोध है, यानी ये बिगिनिंग है, शुरुआत है। जहाँ से आरंभ होता है, जहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ से आगाज होता है महागाथा का। और ये पहला जन्म बड़ा कमाल का है। वैसे तो जीव के अनंत अनंत भव होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के भवों की गणना वहाँ से शुरू होती है जहाँ से उन्हें सम्यक्त्व की
प्राप्ति होती है, जहाँ से उन्हें सम्यक्त मिलता है। और तीर्थंकर बनने की यात्रा जहाँ से प्रारंभ होती है, वहाँ से उनके भवों की गणना शुरू होती है। भगवान महावीर के 27 भव, भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव, ऐसे हर तीर्थंकरों की भव की गणना वहाँ से होती है जहाँ से उनको समकित मिलता है, प्रथम बोध मिलता है, जहाँ से वो धर्म की राह पर बढ़ना, तीर्थंकर की राह पर बढ़ना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और जो व्यक्ति आज कहीं पर भी है तो उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती ही है। वहाँ की शुरुआत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज आप किसी को देखते हैं तो वो आपको जैसा दिख रहा है उसके वैसा बनने में उसका इतिहास छिपा होता है, उसका भूतकाल छिपा होता है, उसके जीवन का सारा संघर्ष उसके बीते कल में होता है। और वो आज जो है, अच्छा है बुरा है, उसका सारा का सारा वृत्तांत पीछे होता है। उसने पीछे अगर अच्छा किया है तो आज उसके पास अच्छा है, आज भले वो कैसा भी कर रहा हो। और आज अगर वो बुरा है तो इसका मतलब उसने भूतकाल में कुछ ना कुछ बुरा किया है, आज भले ही कितना अच्छा क्यों ना कर रहा हो। आप कई बार देखते हैं ना, किसी आदमी को देखकर सोचते हैं कि इसके पास कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है, कितना कुछ है, और ये व्यक्ति तो ऐसा है वैसा है, लेकिन इसके पास इतना कुछ कैसा है, इतना पैसा कैसे है। तो ये आज की वजह से नहीं है, ये उसके कल की वजह से है। उसने कल जो मेहनत करी, जो संघर्ष किया, जो परिश्रम किया और जो पुण्यवानी कमाई, उसके आधार पर उसके पास आज वो सब कुछ है। आज हो सकता है कि सब आने के बाद वो गलत रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन उसका अर्थ कभी भी ये मत लगाना कि गलत चलने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ है, बल्कि जब वो सही चला था उसके पुण्य की बदौलत आज उसके पास सब कुछ है। और जिस दिन वो शुभ खत्म हो जाएगा, जिस दिन वो पुण्य मिट जाएगा, उस दिन उसका ये सारा वैभव भी मिट जाएगा। बहुत कहानियां आती है ना, बहुत सारी घटनाएं आती हैं, बहुत सारी घटनाएं आप स्वयं अपनी आंखों से देखते होंगे। कल जिनके पास बहुत कुछ था आज उनके पास कुछ भी नहीं है, और कल जिनके पास कुछ भी नहीं था आज उनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, ढेरों ढेर लगे हैं। ये जिंदगी का गणित है, ये तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आदमी क्या करता है वो उसके पास्ट में छिपा होता है, उसके भूतकाल में जो बीता हुआ कल होता है उसके अंदर छिपा होता है कि वो व्यक्ति क्या है और उसने क्या किया है। और इसीलिए भगवान की कहानी इस जन्म से आरंभ की जाती है, और परमात्मा की ये कहानी बड़ी खूबसूरत है। परमात्मा की यह कहानी इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ से जब शुरुआत होती है तो शून्य से शुरुआत होती है, जीरो से आरंभ होता है। यानी ये कहानी ऐसे चलती है जैसे आपकी और हमारी जिंदगी की कहानी हो। यहाँ पर आप भगवान के साथ जुड़ पाते हैं, भगवान की कहानी के साथ जुड़ पाते हैं। सीधे महावीर की कहानी शुरू कर दे तो आपको लगेगा कोई अलग ही आदमी है, कोई अलग ही बहुत ऊपर की ताकत है, ऊपर की शक्ति है। लेकिन कहानी नैसार से इसलिए ताकि शून्य से यात्रा शुरू हो और आपको लगे कि हमारी जिंदगी से बात जुड़ रही है, हमारी जिंदगी के साथ इसका संबंध हो रहा है। क्योंकि महावीर के इस जीवन में महावीर भी वही गलतियां करते हैं जो हम गलतियां करते हैं। जैसे हमसे भूले होती है वैसे ही महावीर से भी भूले हुए। जैसे हम सही राह पर चलते चलते भटक जाते हैं वैसे महावीर भी भटके थे। जैसे जैसे हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं वैसे ही महावीर के जीवन में, महावीर की स्वभाव परंपरा में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिससे हमको रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये कहानी महावीर की नहीं बल्कि ये कहानी
हमारी है, हमारी है। और हर पल में अगर आप जुड़ते जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि महावीर की कहानी नहीं, कहीं न कहीं हमारी कहानी चल रही है, हमारी बात हो रही है, हमारा जीवन कहीं न कहीं इससे जुड़ रहा है और जरूर जुड़ेगा अगर आप जोड़ कर देखोगे। अगर आप उसके साथ जुड़ने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आपको भी महसूस होगा कि महावीर के इस जीवन से मुझे ये सीख मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझसे भी यही गलती हो रही है, कहीं ना कहीं मेरी भी यही चूक हो रही है और महावीर की ये भूलें आपको सुधारेगी। जैसे महावीर ने उन भूलों से अपने आप को सुधारा, आप भी सुधार सकते हैं और नए सार की तरह बढ़ते 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 हम भी आगे बढ़ सकते हैं। नए सार से वीर और वीर से महावीर, ठीक वैसे ही हम भी बन सकते हैं, हम भी बढ़ सकते हैं, हम भी आगे चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें महावीर का वो संघर्ष जानना होगा। जब एक पेड़ खड़ा होता है तो वो पेड़ जब खड़ा होता है तो पेड़ खड़ा हुआ तो दिखता है, लेकिन उसने कितनी बारिशें झेली है, कितने तूफान झेले हैं और उसके बाद वो तनकर खड़ा है, ये हमें देखने से पता नहीं चलता। उसकी छाया में बैठकर हम छाया तो ले लेते हैं, लेकिन वो जिस धूप को सहन करता है उसकी तपिश का आभास हमें नहीं होता। सुंदर सुंदर फूल उठाकर हम खुशबू तो ले लेते हैं, लेकिन उस खुशबू को पाने के लिए उस फूल को क्या क्या होकर के गुजरना पड़ता है। पहले मिट्टी में दबना पड़ता है और जिस तरह की खाद डाली जाती है उसकी गंध को झेलना पड़ता है। हर प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में उसे उगना पड़ता है। लोगों से बचकर के अपने आप को खिलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक फूल तैयार होता। हमें तो आसान लगता है, गए तोड़े और सूंघा, लेकिन वो पूरे एक प्रोसेस से गुजरता है, एक पूरे प्रोसेस से जाता है। मंदिर में जाकर मूर्ति के आगे हम माथा टिका देते हैं, लेकिन उसको मूर्ति बनने में कितनी मेहनत लगी है ये तो केवल उसे ही पता होता है। ये तो उस झेलने वाले को ही अंदाजा होता है कि आज मुझे लोग सम्मान रहे हैं, आज लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कुछ होकर के किन किन परिस्थिति से गुजरा हूं ये केवल उसी पत्थर को पता होता है जो मूर्त बना है। उस कलाकार के हाथों में हजारों पत्थर आते हैं, हथौड़ी पड़ती है और टूटकर बिखर जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पत्थर आगे आता है जो हर हथौड़ी के मार को सहन करता है, झेलता है। जगह जगह से उठाकर उसे जगह जगह ले जाया जाता है और हर परिस्थिति में वो उन परिस्थितियों के साथ चलता है और जब उन सब चीज़ों को झेलता है तब कहीं जाकर वो मूर्ति बनकर भगवान के जैसा सम्मान पाता है। हर पत्थर मूर्ति नहीं हो सकता। जो उस संघर्ष से गुजरता है वही उस सम्मान को प्राप्त कर पाता है। तो एक यात्रा होती है संघर्ष की, और वही संघर्ष आदमी को आदमी बनाता है, मानव को महामानव बनाता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो समझ लेना जीवन में विकास की गुंजाइश भी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं सब बैठे बिठाए मिल जाए, तो बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, बस कट जाएगी, निकल जाएगी, बीत जाएगी। लेकिन जिंदगी को बनाना हो तो जगह जगह लड़ना पड़ेगा, हर चीज से जूझना पड़ेगा, हर स्थिति से, हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से जूझना पड़ता है। जिसको आगे बढ़ना होता है, जिसे आगे निकलना होता है, और यही वो यात्रा है संघर्ष की, जूझने की, आगे बढ़ने की। समय हो रहा है, आगे की चर्चा कल करूंगा।